हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का पोएम सेक्टर से, पोएट्री सेक्टर से एक बहुत ही बढ़िया पाठ, जिस पाठ का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, इस चैनल पर बिहार बोर्ड से संबंधित, बिहार बोर्ड से जुड़े हर एक वीडियो लगभग अवेलेबल है। आप चाहें तो आप बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है उसका सिलेबस इसी चैनल पर आकर के खत्म कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 के नाम से, वहां पर आप जाकर के सभी वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो का शुरुआत जो किया है दो तरीके से किया है। सबसे पहले तो ये पाठ का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा खुद का गाया हुआ गीत, मेरे खुद से गाया हुआ गीत, मेरे द्वारा स्वयं से गाया हुआ गीत। और वाल्ट विटमैन, इसके राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन है। तो चलिए, मैंने इस पोएम को दो सेक्टर में बांट दिया है, एक अबाउट पोएट और एक अबाउट पोएम। सबसे पहले मैंने बताया है पोएट के बारे में, पोएट मीन्स होता है कवि, कवि के बारे में बताया है। और उसके बाद बताया है पोएम के बारे में, पोएम का मतलब होता है कविता, कविता के बारे में। तो पोएट जो है हमारे कौन है? वाल्ट विटमैन है। वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में कहां हुआ था? कब हुआ था? वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। जब यह 11 वर्ष के थे, तो 11 वर्ष की उम्र तक, बचपन से लेकर के 11 वर्ष के उम्र तक इन्होंने कारपेंटर के तरह, एक बढ़ई के तरह काम किया, एक कारपेंटर शॉप में, एक कारपेंटर दुकान में, फर्नीचर के दुकान में। उसके बाद ये प्रिंटर बने। काम करने के बाद 11 वर्षों तक जब इन्होंने बढ़ई के दुकान में काम किया, कारपेंटर शॉप में काम किया, तो उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया। तब अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर एक प्रिंटर बने। प्रिंटर का मतलब होता है मुद्रक संस्था का मालिक। ऐसा संस्था जहां पर किसी प्रकार की कॉपी किताब छापी जाती है उसे ही प्रिंटर हाउस बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रक संस्था का मालिक बने। उसके बाद से ये टीचर भी थे, एक शिक्षक भी थे, एडिटर यानी संपादक भी थे। और जब अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, तो जब अमेरिका में सिविल युद्ध चल रहा था, तो वहां पर इन्होंने वॉलेंटियर नर्स के तौर पर, स्वयंसेवक चिकित्सक के तौर पर कार्य भी किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं इनके बारे में एक और दिलचस्प बात। तो ये पीपुल्स पोएट हैं। पीपुल्स पोएट का मतलब होता है लोगों के कवि, लोगों के दिल पर छा जाने वाले कवि हैं, जिनका नाम है वाल्ट विटमैन। बहुत ही ज्यादा फेमस। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कवि है जो पीपुल्स पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड एज पीपल पोएट्स। इसके बाद पोएट्री, लिप्स ऑफ ग्रास और कॉलेक्ट। इससे देखिए क्या तात्पर्य है। इनकी जितनी भी कविताएं थी, उन सभी कविताओं को, उन सभी पोएट्रीज को एक किताब बनाया गया। एक किताब में कलेक्ट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। उनके सभी कविताओं को एक किताब में इकट्ठा कर दिया गया, और उस बुक का नाम था लिप्स ऑफ ग्रास। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिप्स ऑफ ग्रास इज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश, स्टोरी, एसे, पोएम्स या कुछ और। तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। यह कविताओं का संग्रह है। बहुत सारी कविताओं को लेकर के एक जगह क्या कर दिया गया? इकट्ठा कर दिया गया। ये जो लिप्स ऑफ ग्रास था, बड़ा फेमस हुआ 1855 ईस्वी में लेखक ने अपने ही पैसे से, ऑन एक्सपेंस, अपने ही पैसे से इसको पब्लिश कराया था, इसको प्रकाशित कराया था। लिप्स ऑफ ग्रास को इस लेखक ने, इस वाल्ट विटमैन ने अपने ही पैसे से इसको प्रकाशित कराया। इसके बाद ड्रम टैप्स जो था एक बहुत ही प्रसिद्ध इनका संग्रह था, जिसमें बहुत सारे कविताएं ड्रम टैप्स में भी थे, जो इसके ठीक एग्जैक्टली 10 वर्ष बाद 1855 में प्रकाशित हुआ था। ये 1866 में ड्रम टैप्स को प्रकाशित कराया गया। तो ये था कवि के बारे में। आई थिंक मेरी एक एक बात को आप लोग सुन रहे हैं। इसके बाद चलिए अगला पॉइंट हम जानते हैं अबाउट पोएम, इस कविता के बारे में। तो ये कविता जो है ना, बड़ा सिंपल पोएम है, बहुत ही साधारण कविता है, जिसमें हैप्पीनेस, खुशी और क्रीड्स नस्ल के बारे में बताया गया है कि इंसान जो है ना खुश रहे, हमेशा खुश रहे, खुद से खुशी में रहना चाहिए इंसान को, और भी बहुत सारी बातें बताई गई। ये है आपका बुक रेनबो पार्ट 2, और इसी में पाठ है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं उस पाठ के एक एक लाइन को आपके साथ
डिस्कस करूंगा, आप भी मेरे साथ इस पाठ के एक एक लाइन को डिस्कस कीजिए। एक एक लाइन को, एक एक स्टेप को हम लोग समझने जाएंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। तो चलिए आप बुक निकाल लीजिए और बुक निकाल करके शुरू कीजिए। राइटर बोल रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गाया हुआ गीत, मेरे खुद के द्वारा गाया हुआ गीत। जो मैं गीत गाता हूं, मैंने खुद से क्या गीत गाया, इस बारे में राइटर यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने खुद से आखिर कौन सी गीत गाया। राइटर बोल रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से गाता हूं, खुद से उत्सव मनाता हूं। कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को उत्सव मनाता हूं, मैं खुद को उत्सव मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद से गाता हूं, किसी की मुझे परवाह नहीं है। मैं खुद से गाता हूं, खुद को उत्सव मनाता हूं। एंड वाट आई एज्यूम, और गीत गा करके मैं क्या परिकल्पना करता हूं, क्या सोचता हूं। यू शैल एज्यूम, तुम भी शायद वही सोचोगे, तुम भी शायद वही परिकल्पना करोगे। एक बार जरा कर करके तो देखो, ट्राई करके तो देखो कि मैं गीत गा करके क्या परिकल्पना करता हूं, क्या सोचता हूं। तुम भी शायद वही सोचोगे। क्यों? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। जिस प्रकार से मेरे शरीर का कतरा कतरा, कण कण मुझसे संबंधित है, उसी प्रकार से तुम्हारे भी शरीर का कतरा कतरा, कण कण तुझसे संबंधित है। यहां पर कोई पराया नहीं है, सभी मानव है और सभी के पास उस चीज को महसूस करने की क्षमता है। इसके बाद देखिएगा राइटर क्या बोल रहा है। आई लव एंड इनवाइट माई सेल्फ, आई लव, मैं जहां तहां घूमता हूं, मैं जहां तहां भ्रमण करता हूं। इनवाइट माई सोल, और अपने आत्मा को आमंत्रण देता हूं, अपने मन को आमंत्रण देता हूं जहां तहां घूमने के लिए। मैं जहां तहां घूमता हूं करके आई लीन, मैं थोड़ा झुकता हूं। एंड लुफ, और थोड़ा सा भटकता हूं, टहलता हूं। एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, और महसूस करता हूं गर्मी के उन घासों को, गर्मी के उन सूलों को, जो गर्मी में घास निकले रहते हैं और उन घासों में जो सूल निकला रहता है, मैं उसको महसूस करता हूं। तुम भी शायद यही महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर का कतरा कतरा जिस प्रकार मुझसे संबंधित है, उसी प्रकार तुम्हारे शरीर का कतरा कतरा तुझसे संबंधित है। राइटर अगले लाइन में क्या कहता है? क्योंकि माई टंग, मेरी भाषा, मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का कतरा कतरा, फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बनी हुई है, इसी मिट्टी से बनी हुई है। दिस एयर, और इन्हीं हवाओं से मिलकर के बनी हुई है। कहा जाता है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। ठीक उसी प्रकार से राइटर बोलता है कि जिस प्रकार से मेरी भाषा, मेरी टंग, मेरी जिह्वा, मेरी जुबान और मेरे शरीर का कतरा कतरा यहाँ के मिट्टी से बना हुआ है, यहाँ के हवाओं से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि बर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मेरी जन्म मेरे माता पिता के द्वारा दी गई है। बर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके जन्म उनके माता पिता के द्वारा दी गई है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता के जन्म उनके माता पिता के द्वारा दी गई है। क्योंकि ये सभी लोग समान हैं, ये सभी लोग बराबर हैं। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी कनेक्शन से, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जरूर आया है। यानी सभी लोग लगभग एक ही तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर, सभी लोग एक ही तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्यों जब मैं गाता हूं और अपने आप को आनंद मनाता हूं, तो तुम भी गा करके क्यों तुम अपने आप को आनंद नहीं मनाते, उत्सव नहीं मनाते हो? अपने आप में गाओ और अपने आप में उत्सव मनाओ, ये तुम्हारी भी कर्तव्य है। करे कि आई नाउ 37 years old in perfect health begin, करे कि इसी गाने के वजह से और खुश रहने के वजह से मैं 37 बरस का हूं, लेकिन फिर भी अभी भी मेरा हेल्थ तगड़ा है, मेरा हेल्थ बिल्कुल अच्छा है। मेरे शरीर पर झुर्रियां नहीं आई है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आई है, मैं बिल्कुल ही तगड़ा हूं और बहुत मस्त हूं। इसके बाद राइटर करता है कि हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूं कि मरते दम तक ऐसे ही रहूंगा जैसे आज हूं इस 37 वर्ष के उम्र में। राइटर एक एक बात को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने आप से उत्सव मनाओ, अपने आप में आनंद मनाओ।
यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी वरदान के समान है। इसके बाद लास्ट स्टेंजा में, अगले स्टेंजा में राइटर क्या कहता है? कहता है क्रीड्स एंड स्कूल इन अभियान्स रिक्वायरिंग बैक्स व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। कह रहे कि यहाँ के द्वारा, यहाँ के शिक्षा, यहाँ के सोच के पद्धति के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा जो सोच पद्धति दी गई है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो सोच पद्धति दी गई है, हमारे लिए सफिष्ट है, बहुत पर्याप्त है। उसी सोच पद्धति पर चल करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद राइटर कह रहे कि आई हैव फॉर गुड और बैड, मुझे अच्छे और बुरे की परख है, मैं अच्छे और बुरे की पहचान करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मुझे अनुमति है हर खतरे पर बोलने के लिए, हर विपत्ति पर बोलने के लिए। क्योंकि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, बस एक बात याद रखिए, मेरे अंदर ओरिजिनल एनर्जी का संवहन है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भरा पड़ा है, क्योंकि मैं अब खुद से गाता हूं और खुद को उत्सव मनाता हूं। तो ये आपका था पाठ का लाइन। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी को सीख लेते हैं। तो चलिए इस पाठ के ऑब्जेक्टिव को सीख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहला है ऑप्शन में जॉन कीट्स या वाल्ट विटमैन। तो याद रखिएगा वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। आप ऑलरेडी जानते हैं ये सभी बातें। करेंगे वाल्ट विटमैन नॉन एज, वाल्ट विटमैन किस तरीके से जाने जाते हैं, किस चीज के लिए फेमस है, प्रख्यात है? पीपुल्स पोएट, फार्मर्स पोएट, प्रिंटर्स पोएट कि नॉन? तो याद रखिएगा पीपुल्स पोएट, मैंने बताया है पहले ही आपको। इसके बाद वाल्ट विटमैन हैज वर्कड एज, वाल्ट विटमैन ने किस चीज के तौर पर काम किया है? इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, कारपेंटर के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर या नॉन? तो याद रखिएगा कारपेंटर के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद करके आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड डैश माई सेल्फ, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड डैश माई सेल्फ। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ और अपना बुक निकालिए, एंड सिंग माई सेल्फ, डांस माई सेल्फ नहीं, स्पीक माई सेल्फ नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ। करेंगे लिप्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ डैश, लिप्स ऑफ ग्रास किसका कलेक्शन है, किन चीजों का संग्रह है? तो स्टोरी का या कविता का? कहानी का तो है नहीं, ड्रामा का है नहीं, यानी कविताओं का संग्रह है। इसके बाद ड्रम टेप्स पब्लिश्ड इन डैश, ड्रम टेप्स को कब प्रकाशित किया गया? 1865 में, 1866 में, 1862 या 1999 में। याद रखिएगा ड्रम टेप्स को 1866 में प्रकाशित किया गया था, ठीक लिप्स ऑफ ग्रास के 10 वर्ष बाद, यानी लिप्स ऑफ ग्रास को 1855 में प्रकाशित किया गया था, यानी 1866 में ड्रम टेप्स को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद पोएट इज अ डैश ईयर्स ओल्ड एंड इन परफेक्ट हेल्थ, कितने वर्ष का है लेकिन फिर भी परफेक्ट हेल्थ में है? तो आप याद रखिएगा 37 वर्ष का है, मैंने इस पाठ में आपको पढ़ाया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूं कि मरते दम तक खत्म नहीं होगा, ये ऐसा ही होगा। ये लाइन है आपका किस पाठ का? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, एन एपिताफ का नहीं है, तो इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कर देंगे। इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। अब चलिए इसी पाठ के हम लोग समरी को समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का समरी पूछता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। समरी इसका है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी फाइन पोएम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत ही सुंदर कविता है, रिटेन बाय एन अमेरिकन पोएट, जो एक अमेरिकी कवि के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम क्या है? वाल्ट विटमैन है। इसके बाद इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि डिनोट्स अस, हम लोगों को बताता है, डेट की वी ऑल आर मेड फ्रॉम वन एटम, हम सभी लोग एक ही परमाणु से बने हुए हैं। वी ऑल आर इक्वल बाय बर्थ, जन्म से ही हम लोग सभी बराबर हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है एमोंग अस, हम लोगों के बीच। आवर एंसेस्टर्स वेयर सेम द सेम, हमारे एंसेस्टर्स सेम थे, बराबर थे। सो वी, इसलिए हम लोगों को शुड एंजॉय आवर लाइफ विद ग्रेस, अपने जीवन का आनंद मनाना चाहिए आराम से, ग्रेस से। वी शुड पिटी टुवर्ड्स ईच अदर, हम लोगों के दिल में लोगों के प्रति दया होनी चाहिए। सो एंजॉय इट बिकॉज वी आर द सेम, इसीलिए इस बात को एंजॉय कीजिए क्योंकि हम लोग सेम हैं। इतना देर के लिए आप वीडियो पर बने रहें, इसके लिए प्रेम पूर्वक तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हैव अ नाइस डे।